आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत पेशा या व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या आप अपनी पसंद का काम करने के लिए सच में आज़ाद हैं? यह स्वतंत्रता भारत का संविधान हमें देता है। एक शक्तिशाली अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 जी के अंतर्गत व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन इस पर भी राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा बनी रहे और भारतीय नागरिकों को भी कोई हानि ना पहुँचे। चलिए समझते हैं कि हम भारतीय क्या क्या और कौन सा व्यापार और पेशा कर सकते हैं, जिसका अधिकार हमें संविधान देता है। अधिकार है वो है पेशा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 जी के अंतर्गत कोई भी वैध पेशा व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, तो जो हमारे ये मौलिक अधिकार थे 6, ये उसका सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी भारत के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी वैध पेशा, ठीक है, यानी वैध यानी लीगल पेशा जिसकी परमिशन हमें भारतीय संविधान में दी गई है, व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार आजीविका कमाने और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आधार भी है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। जमींदार हुआ करते थे तो उनके अंदर ही काम करना होता था। जो मजदूर होते थे वो बंधुआ मजदूर होते थे। खेती का कोई काम करना है तो वो जमींदारी प्रथा चलती थी। ठीक है, परंतु भारत के जो मौलिक अधिकार है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, और आजीविका कमाने का अधिकार है, जिसमें व्यवसाय बंद करने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, हालांकि ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी हमारे जो 5 मौलिक अधिकार थे उनके ही समान ये अधिकार है। इस पर भी कोई असीमित यानी एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है ये। और राज्य सार्वजनिक हित में इस पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब क्यों लगा सकता है उसको हम समझेंगे आगे। तो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के मुख्य बातें क्या क्या है, तो व्यापक स्वतंत्रता। हर एक नागरिक कानूनी रूप से मान्य काम चुनने के लिए स्वतंत्र है, यानी प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यापार करने की, काम करने की आजादी है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा जो व्यक्ति होता है वो अपना व्यापार करना चाहता है, चाहे वो एक सब्जी की रेडी लगाने से लेकर बड़ी सी कंपनी खोलने तक का उसको राइट है। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले कुछ पूंजीवादी लोग होते थे, जैसे जमींदारी प्रथा होती थी, और आपने देखा होगा कि उनके अंडर ही लोग काम करते थे। क्योंकि उनके पास जो जमीनें होती थी उसमें सभी लोग, जो जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी या जिनके पास कम जमीन हुआ करती थी और वो लोग कर्जा लेते थे, तो जो जमींदार होता था वो उनकी जमीन भी हथिया लेता था। ठीक है, और उनसे अपने ही जमीन पर काम करवाया करता था। अब है उचित प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 6 राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता या भारत की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, कैसे लगा सकता है? मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसने चरस की, गांजे की खेती कर ली। ठीक है, तो इसका कोई उसको अधिकार नहीं है, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये इलीगल है। ठीक है, इसे अवैध बनाया गया है। ठीक है, और कोई भी ये जो है हमारे जो एथिक्स होते हैं उनके विरुद्ध भी है, यानी नैतिकता के विरुद्ध है, और भारत की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। क्योंकि भारत में अगर नशीले पदार्थ बिकेंगे, वर्ल्ड मीडिया को भी खतरा रहेगा। नेक्स्ट है विनिमय। सर, सरकार तकनीकी योग्यता जैसे वकील, डॉक्टर या लाइसेंस अनिवार्य कर सकती है। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर वकालत करनी है तो उसकी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाना होगा, तभी मैं वकालत कर सकती हूँ, यानी मुझे लाइसेंस लेना होगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उससे पहले उसको एक लाइसेंस लेना होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे जो है प्रोफेशन है उनमें उनको लाइसेंस की जरूरत होती है। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस की या बिना अनुमति के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब है व्यापार बंद करने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार व्यवसाय करने के अधिकार में उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल होता है। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई इलीगल कार्य किया है या आपकी मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप में कुछ दवाइयां हैं जो एक्सपायर थी और आपने उसे सेल कर दिया, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। ठीक, तो आपका क्या होगा, मेडिकल लाइसेंस जो होगा वो जब्त कर लिया जाएगा और आपके जो मेडिकल शॉप है उसे बंद कर दिया जाएगा।
अब है नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। तो हानिकारक उद्योगों पर भी रोक लगाई जा सकती है। मान लो किसी कंपनी के जो है वो नशीले पदार्थ है, जो गैस वगैरह है, उससे पर्यावरण दूषित होता है, ठीक है, जो अभी हो भी रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो अंदर काम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है, वो साफ नदियों में जाता है, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित होती है। तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, जिससे कि नदियां प्रदूषित ना हो और वायुमंडल को सुरक्षित रखने के लिए भी ये सब चीजें की जाती हैं, ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह अधिकार संविधान के तहत आर्थिक न्याय और सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन सी प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। तो पेशा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंतर्गत, उचित प्रतिबंध 19 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे कोई भी पेशा अपनाएं, व्यवसाय करें या व्यापार उद्योग चलाएं, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है, इन पर कुछ प्रतिबंध है। इन पर अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 6 के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला है जनहित को लेकर। तो जनहित राज्य जनता के हित में व्यवसाय पर नियंत्रण लगा सकती है, ठीक है। अभी मैंने वही बताया था आपको कि चरस, गांजा, अफीम ऐसी खेतियों को करने में एक तो जो कर रहा होता है वो मजदूर भी बीमार होता है, उसके भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और जो इसका सेवन करता है, जब इसे बेचते हैं तो ये इलीगल है सबसे पहले तो, और जो उसको जो उसका सेवन करता है, जो इसको ग्रहण करता है, उसके हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। और जो सरकार है इस पर, इसीलिए इस पर सरकार रोक लगा सकती है। हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है खतरनाक उद्योग, जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई, पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दवाइयों की बिक्री पर नियम है और चरस की खेती पर प्रतिबंध, क्योंकि ये अवैध है। और मानव तस्करी, नशीले पदार्थों पर अवैध व्यापार पर भी रोक होती है, ठीक है। जो पटाखा फैक्ट्री होती है उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करती है, जिनके लिए घातक होता है, ठीक है। दवाइयां हैं, दवाइयों की बिक्री पर भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चरस की खेती हो गई है, मानव तस्करी और नशीले पदार्थ जो होते हैं, इन पर अवैध व्यापार पर रोक लगा सकती है सरकार, ठीक है। अभी अब देखते हैं केस लॉस। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात। इस मामले में उच्च न्यायालय ने गुजरात में गायों, बैलों, बछड़ों के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। क्यों? क्योंकि संवैधानिक रूप से ये वैध ठहराया गया था। न्यायालय का मानना था कि यह प्रतिबंध जनहित, कृषि अर्थव्यवस्था और पशु संरक्षण अनुच्छेद 48 के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी गायों, बैलों और बछड़ों की जो हत्या होती है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था इस केस के अनुसार, जनहित की सुरक्षा के लिए और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बैलों का इस्तेमाल उसी में होता है, और पशु के संरक्षण के लिए भी आवश्यक था। तो आई होप आपको हमारे ये जो 6 मौलिक अधिकार है वो समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी एक भी मौलिक अधिकार में कोई भी डिफिकल्टीज होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।